महादेव की लीला देखकर भक्त रह गया हैरान। दोस्तों, कुछ लोग भगवान की भक्ति में इस कदर लीन हो जाते हैं कि उन्हें अपनी भूख प्यास तक का एहसास नहीं होता। उनमें अपने आराध्य देव के प्रति गहरी आस्था और आसक्ति पैदा हो जाती है और वे दिन रात उन्हीं की याद में लगे रहते हैं। आज हम एक ऐसे ही महादेव के भक्त की कथा आपके सामने लेकर आए हैं, जिन्होंने भगवान महादेव को साक्षात दर्शन देने के लिए विवश कर दिया और उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए खुद महादेव को आना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये बात है उत्तराखंड के चमोली गांव की। आज दीपिका स्फीयर बॉक्स में मैं आपको देव नारायण नाम के ब्राह्मण के बारे में एक बात बताने वाली हूँ, जो कि बहुत गरीब था और वो गरीबी में खुश भी था। किसी भी तरह का लालच उसे नहीं था। वो हमेशा महादेव की भक्ति में लीन रहता था और जो भी काम उसे मिल जाता था वो कर लेता था। उसके पास थोड़े बहुत खेत भी थे और उनमें से उसका गुजारा चल रहा था। जीवन आराम से बीत रहा था और वो नियमित रूप से भगवान महादेव की आराधना किया करता था और ओम नमः शिवाय का जाप घंटों तक किया करता और उसमें लीन रहता था और ये उसकी दिनचर्या में शामिल था। दोस्तों, उसकी पत्नी भी धार्मिक विचारों की थी, मगर अपने पति की भक्ति करने में उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसका मानना तो ये था कि व्रत उपवास करके भगवान खुश हो जाते हैं और भगवान की ज्यादा भक्ति करना तो समय की बर्बादी और पागलपन है, क्योंकि इस तरह से न तो भगवान खुश होते हैं और न ही जमीन पर आकर किसी आदमी को दर्शन देते हैं। पत्नी अपने इसी स्वभाव के कारण अक्सर पति को समझाती रहती थी कि ज्यादा भक्ति मत किया करो, ये सब ढोंग है। गृहस्थ आदमी को बस भगवान में विश्वास रख के पूजा पाठ ही करना चाहिए, बाकी समय अपना काम देखा करो। दिन भर भगवान भोलेनाथ के रट लगाने से वो जमीन पर नहीं उतर आएंगे। देव नारायण उसकी बात को हमेशा अनसुना कर देता और उससे कहता कि तुम्हारे घर को ही चलाने के लिए यहाँ पर हूँ, नहीं तो मंदिर में जाकर धुनी जमा लेता और तब करके अपने महादेव को प्रसन्न करता। मुझे अपने महादेव पर पूरा भरोसा है कि अगर मैं चाहूँ तो वो मुझे दर्शन भी देंगे, इसीलिए मेरे महादेव और मेरी भक्ति के बारे में कुछ भी मत बोलना। लेकिन फिर भी देव नारायण की पत्नी नहीं मानी और रोज रोज उसे यही बातें सुनाया करती थी। देव नारायण को भी उसकी इन बातों को सुनने की आदत पड़ गई थी, इसीलिए वो खामोश रहता और बिना बहस किए अपने काम में लगा रहता। इस तरह कई साल बीत गए और इसी बीच देव नारायण के बच्चे जवान हो गए और खुद कमाने खाने लग गए थे। बेटों ने घर संभाल लिया था और अब देवनारायण की कमाई की जरूरत घर वालों को नहीं थी। इसी कारण उसने सोचा कि क्यों ना अब महादेव की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाऊं और बाकी का जीवन उन्हीं की भक्ति में बिताऊं। देवनारायण ये सोच ही रहा था कि इसी बीच एक दिन उसकी पत्नी से ज्यादा ही तनातनी हो गई और पत्नी ने कह दिया कि सारी उम्र महादेव की भक्ति में लगे रहे हो, इतने सालों से तुम्हें मिला क्या? सिर्फ समय ही बर्बाद किया तुमने तो। मैं तो तब मानूंगी जब तुम मुझे अपने महादेव के दर्शन करवा दोगे। ये कहकर पत्नी हंसने लगी और देव नारायण को गुस्सा आ गया। फिर इसी हालत में वो घर छोड़कर चला गया। वो अपने गांव से दूर जंगल की तरफ जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक टूटे फूटे शिवालय पर पड़ी। बस फिर क्या था, वो वहीं रुक गया। उसने शिवालय की साफ सफाई की और वहीं धुनी जमाकर महादेव की भक्ति में लीन हो गया। उधर देवनारायण की पत्नी अपने दोनों बेटों की कमाई पर सुख से रहने लगी, मगर फिर कुछ ही दिन बाद उसके साथ जो घटना घटी उसे देखकर तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। हुआ ऐसा कि एक रात देवनारायण की पत्नी अपने कमरे में सो रही थी और उसके बगल में देवनारायण की खाट खाली पड़ी थी। उस पर कोई नहीं सोया था, मगर आधी रात को उसे लगा कि उसकी खाट पर कोई हलचल सी हो रही है। फिर उसने ध्यान से देखा तो देखते ही उसके प्राण छूटने लगे। उसने देखा कि देवनारायण की खाट पर दो विशाल नाग खेल रहे थे और काफी ऊंचाई तक फनों को उठाकर हवा में लहरा रहे थे। ये देखकर देवनारायण की पत्नी इतनी डर गई कि उसके मुंह से बोल तक ना निकले और उसने कांपते हुए वहां से खिसकने की कोशिश की, मगर उसी समय अचानक बहुत तेज रोशनी फूटी कि मानो उसके सिर पर सूरज चमक उठा हो। उस दूधिया रोशनी में फैलते ही वे नाग कहीं गायब हो गए और फिर स्वयं महादेव प्रकट हुए। महादेव का साक्षात दर्शन कर देवनारायण की पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलती स्वयं महादेव बोल पड़े। अब तो मान गई ना कि देवनारायण हमारे सच्चे भक्त हैं और हम अपने सच्चे भक्त को अवश्य दर्शन देते हैं।
अब तो उनकी भक्ति को कभी समय की बर्बादी नहीं कहोगी और कभी उनकी भक्ति और हमारे अस्तित्व पर शंका नहीं करोगी। ये उनकी भक्ति ही है नादान पुत्री कि हम उनसे पहले तुम्हें दर्शन देने पर विवश हुए हैं। हमें गर्व है अपने भक्त पर। ये कहकर महादेव अदृश्य हो गए और कमरे में फिर से अंधेरा छा गया। उसके बाद महादेव ने देव नारायण को भी उसी तरह दर्शन दिए और उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर देव नारायण गदगद हो गया और अगले ही दिन घर पर गया तो उसकी पत्नी पूरी तरह बदल चुकी थी। देव नारायण को देखते ही पत्नी ने उसके पैर छुए और कहने लगी कि अब आपके साथ साथ मैं भी बाकी का जीवन महादेव की भक्ति में ही बिताऊंगी। ये सुनकर देव नारायण खुश हुआ और उसने महादेव को बार बार नमन किया। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ये कहानी शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।